हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तथा बोर्ड एग्जाम्स की व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ 3 cos थीटा इक्वल टू 1 देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू। इसमें आपका ऑप्शन दिया है तो मान निकालना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 3 cos थीटा सॉल्यूशन 3 cos थीटा इक्वल टू 1 या cos थीटा इक्वल टू 1/3। cos थीटा दिया, हमें कोसेक थीटा निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें cos का मान जब रखेंगे तो हमें साइन थीटा निकल जाएगा, और जब साइन थीटा निकल जाएगा तो चूंकि कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो उसका व्युत्क्रम करके हम साइन थीटा निकाल लेंगे। यानी हमारा cos थीटा से हम साइन थीटा निकालेंगे और फिर साइन थीटा से हम कोसेक थीटा निकालेंगे। cos थीटा का से साइन थीटा निकालने के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे, और साइन थीटा से कोसेक थीटा निकालने के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे। हमारा एक डायग्राम बनेगा। तो cos थीटा इक्वल टू 1/3 है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ cos थीटा का मान रख देंगे तो 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको पक्षांतर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1/9, या इसका स्क्वायर करने पर 1/9 हो जाएगा। इसका एलसीएम 9 और यहाँ 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8/9। यानी हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8/9। इसलिए साइन थीटा का मान निकालने के लिए, चूंकि स्क्वायर है तो साइन थीटा निकालने के लिए इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। यानी साइन थीटा हो जाएगा, इधर वर्गमूल निकालने पर साइन थीटा स्क्वायर हट गया और यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा 8/9। 8/9 का वर्गमूल, इसको हम फैक्टर कर देते हैं तो 2 × 2 × 2/3 दो दो का जोड़ा लगाकर, जिसका जोड़ा लग जाता है बाहर निकाल लेते हैं, तो यह 2 और यह √2/3। यानी साइन थीटा हमारा हो जाएगा 2√2/3, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ पर मान इसका रख देंगे 1/2√2/3। इसको सिंप्लीफाई करने पर 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3/2√2, यानी कोसेक थीटा हमारा आ जाएगा 3/2√2, यानी विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/3 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज। यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान 1/3 है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान आपको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस लगाने के लिए हम कोसेक थीटा और कॉट थीटा का जो फार्मूला है वो जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं। अगर कॉट स्क्वायर थीटा को इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो 1 इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जा रहा है। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से अगर खोल दे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और ये 1 है। इसको पूरा इधर लिख दिया जाए और इसको उधर, तो बन जाता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस
cot थीटा इक्वल टू 1। तो इस सूत्र से आप अगर ध्यान से देखें कि कोसेक थीटा प्लस cot थीटा और कोसेक थीटा माइनस cot थीटा का गुणा करने पर 1 आ रहा है। तो जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 होता है उनमें से हर एक संख्या दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी अगर सपोज करिए कोसेक थीटा प्लस cot थीटा 5 हो तो कोसेक थीटा माइनस cot थीटा का मान 1/5 होगा, तभी 1 आएगा, क्योंकि 5 गुणे 1/5 ही एक होता है। यानी अगर कोसेक थीटा प्लस cot थीटा आपका भिन्न में a/b है तो कोसेक थीटा माइनस cot थीटा कितना होना चाहिए, b/e, तभी दोनों का गुणनफल 1 आएगा। यानी इनमें कोसेक थीटा प्लस cot थीटा में और कोसेक थीटा माइनस cot थीटा में एक का मान मालूम है तो दूसरे का मान निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे। तो यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/3 है, तो वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस cot थीटा क्या हो जाएगा, 1/3। इसको पलट देने पर 3/8 यानी 3 हो जाएगा। तो इस सूत्र से यह जनरल फार्मूला है, इससे आप एक का मान मालूम रहे तो दूसरे का निकाल सकते हैं। यानी इसका मान हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस cot थीटा का मान 3 हो जाएगा। करवा दें, 3 हुआ ना। If 2 sin 2 theta equal to √3 then the value of theta is, यहाँ थीटा का मान हमें निकालना है। तो चूंकि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, तो यहाँ sin 2 थीटा का पहले मान निकाला जाए, तो sin 2 थीटा को यहाँ रोक लेंगे तो 2 इधर जाएगा, बाई में हो जाएगा, फिर ये बुरा करने पर sin 2 थीटा √3/2, यानी 2 अगर मल्टीप्लाई है तो इधर बटे में हो जाएगा। अब देखिए आपका sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 है, यानी किस कोण के साइन का मान √3/2 होता है। तो हम जानते हैं कि sin 60 का मान sin 60 इक्वल टू क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसलिए अगर इससे तुलना किया जाए तो 2 थीटा का मान जो है 60 डिग्री होगा, इसलिए 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर तिर्यक गुणा कर देंगे, 2 नीचे आ जाएगा, 60/2 यानी 30 डिग्री, यानी थीटा का मान 30 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट sec थीटा √2 देन द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा बाय sin थीटा। तो त्रिकोणमिति का हमें कोई एक अनुपात मालूम हो तो उसकी सहायता से हम अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमें sin थीटा का मान मालूम, sin थीटा से cos थीटा निकालने के लिए हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से हम cos थीटा निकाल लेंगे, यानी sin थीटा से आपका cos थीटा निकल जाएगा। cos थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं, sec थीटा निकाल सकते हैं उसका व्युत्क्रम करके। sec थीटा से क्या निकाल सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा से tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा अगर निकल गया तो उसका व्युत्क्रम करके क्या निकाल सकते हैं, cot थीटा निकाल सकते हैं। और sin थीटा का व्युत्क्रम करके कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसके अलावा जो व्युत्क्रम संबंध है उनकी सहायता से एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का कोई भी एक सूत्र अगर एक रेशियो मालूम है तो सूत्रों का यूज करके हम अन्य सभी रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें sec थीटा इक्वल टू √2 है और हमें 1 + tan थीटा बटे sin थीटा का मान निकालना है। तो हम tan थीटा और sin थीटा अगर इससे निकाल लें तो हो जाएगा। तो 1 + चूंकि 1 +
और अगर चाहो इससे आसान से तो उसी को लेकर अगर हम चले तो चूंकि 1 प्लस, पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1 प्लस tan थीटा बटे साइन थीटा, 1 प्लस tan थीटा बाई साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन बटे कॉस, इसको निकालने के लिए tan थीटा और sec थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है हम जानते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें सेक का मान रख देंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि सेक थीटा रूट 2 है तो यहाँ मान रख दिए, यानी 2 माइनस 1 यह हो जाएगा 1, यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं क्योंकि यह जितने भी मान है थीटा को न्यून कोण मान करके लगा निकालते हैं, और न्यून कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं, इसलिए पॉजिटिव होते हैं। तो tan थीटा 1 हो गया। इसके बाद हमें साइन थीटा का मान निकालना है। तो चूंकि सेक थीटा है, चूंकि सेक थीटा इक्वल टू 1 है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा का व्युत्क्रम, नहीं सॉरी 1 बाई, ये रूट 2 है, तो cos थीटा का मान हो जाएगा 1 बाई रूट 2। इसका रूट 2 है, रूट 2 का व्युत्क्रम 1 बाई रूट 2, तो cos थीटा निकल गया। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का मान 1 बाई अंडर रूट 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर कर देंगे और वर्ग कर देंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 में से 1 बाई 2 गया तो 1 बाई 2, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई 2, या साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 2, साइन थीटा का मान 1 बाई रूट 2। अब tan थीटा और साइन थीटा के मान को इसमें पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा मान निकालना है 1 प्लस tan थीटा बाई साइन थीटा, जो मान हम निकाले हैं इसमें पुट कर देंगे, 1 प्लस tan थीटा कितना है 1 है, बटे साइन थीटा कितना है 1 बाई रूट 2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 बाई 1 बाई रूट 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 2 गुणे रूट 2 ऊपर चला जाएगा, अब बटे 1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2 रूट ऑफ 2, यानी 1 प्लस tan थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 यानी विकल्प नंबर ए। This is the solution of this question, and if you like the video, please like. Thank you, and also subscribe and share.